जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 6 ऐसे कारण, अगर इनमें से आप किसी भी एक में भी फंस गए तो आप राजस्थान पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो वो कौन कौन से कारण हैं, चलो डिस्कस करते हैं। तो पहला है दो पति या पत्नी। अगर आपके दो शादी हो रखी हैं और आपकी दोनों पति या पत्नी जिंदे हैं तो आप राजस्थान पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपकी पहली शादी हो गई, किसी वजह से आपने दूसरी शादी कर ली और आपका पहले का पति भी जिंदा है या फिर पहले की पत्नी भी जिंदी है, तो आप राजस्थान पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है 2 से अधिक संतान। वर्ष 2002 के बाद में अगर आपकी 2 से अधिक संतान हैं तो भी आप राजस्थान पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते हो। वो कंडीशन अलग है कि पहली बार में आपको एक संतान हुई और दूसरी बार में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर 3 संतान हैं, वो भी एक एक बार में, तो आप राजस्थान पुलिस नहीं ज्वाइन कर सकते। तीसरा है विवाह पंजीयन। अगर आपने नहीं करवाया है और आपकी शादी हो रखी है तो भी आप राजस्थान पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उसके बाद है चौथा रीजन, अगर आप अपनी शादी में दहेज स्वीकार करते हो तो भी आप राजस्थान पुलिस नहीं ज्वाइन कर सकते हो। पांचवा है किसी परीक्षा से वंचित किया गया हो। अगर आपको किसी वजह से किसी बोर्ड या संस्था द्वारा पहले कोई परीक्षा दी हो, उसमें आपने कोई गड़बड़ी करी हो और आपको उसमें वंचित कर दिया गया हो, तो आप राजस्थान पुलिस नहीं ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, जब आपको वंचित किया जाता है तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए। मोस्टली जो केसेस होती हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है, 2 साल 5 साल जो भी है। अगर जब फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने की डेट तक अगर आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, 1 साल का 2 साल का, तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड के दौरान हो, यानी कि आपका वो टाइम पीरियड चल रहा है 1 साल का या 2 साल का, जिस टाइम पीरियड के लिए तुम्हें वंचित किया गया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद है छठवां, आपराधिक प्रकरणों में लिप्त। यानी कि आपके ऊपर कोई FIR हुई हो, ध्यान से सुनना, अगर आपके ऊपर कोई FIR हुई हो, किसी प्रकरण में आप लिप्त हो, आपराधिक प्रकरण में, अगर आपको उसमें क्लीन चिट मिल गई हो, यानी कि आपका कैरेक्टर एकदम साफ सुथरा हो, उसमें आपके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुआ हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अभी जांच चल रही है या फिर आप उस अपराध में लिप्त रहे हो, पीछे आपने सज़ा काटी हो, तो आप फिर फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये जो 6 पॉइंट हैं, इनको अब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ पढ़ के। ठीक है, आप पढ़ते भी जाना, मैं साइड में लगा दूंगा यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है 2 पति या पत्नी वाला। किसी भी ऐसे पुरुष या महिला उम्मीदवार को जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ लो पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है, चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक दिनांक इतने के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राज्य की सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। ठीक है, यानी जब फॉर्म भरे जाएंगे तो आपके पास जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण है इसमें, इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबंध एक्ट 1961 में है। पांचवा पॉइंट है, आयोग, भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित किए गए ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया था। और छठा पॉइंट है, आपराधिक प्रकरणों में लिप्त आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र
ये उनके प्रपत्र का नंबर दे रखा है। मैं वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों के तात्कालिक प्रावधान लागू होंगे। यानी कि अगर आप पहले किसी आपराधिक प्रकरण में लिप्त हो और आपको क्लीन चिट भी मिल रही है तो आपकी जांच होगी। अगर आप जांच में पास हो जाते हो, आपके प्रकरण की जांच करी जाएगी कि हाँ आपको वास्तव में क्लीन चिट है, आप उस प्रकरण में आपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं थे, ठीक है, तो ही आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा राजस्थान पुलिस से संबंधित एक और वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।